सर्वप्रथम हम श्री हनुमान बालाजी महाराज की वंदना और उनको नमन करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में प्रेतराज सरकार का विग्रह भी दिव्य एवं भव्य है। बालाजी की तरह इनके विग्रह पर भी चोला और श्रृंगार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी ने जब लंका दहन की थी तब रावण की सेवा में रत ऋषि नीलासुर ने अपनी मायावी विद्या से जलती हुई लंका को रोकने की बहुत कोशिश की थी, परंतु वह अग्नि शांत होने की अपेक्षा ज़्यादा प्रज्वलित होती चली गई। अतः श्री हनुमान जी की यह अद्भुत लीला देखकर ऋषि नीलासुर जान गए कि श्री हनुमान जी कोई दिव्य देहधारी है और वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे कि कृपया आप अपना परिचय मुझे दीजिए। कहीं आप साक्षात श्री विष्णु, ब्रह्मा अथवा शिव में से कोई एक तो नहीं है। श्री हनुमान जी ने ऋषि नीलासुर की ओर देखा और कहा, हे ऋषिवर, मैं न तो हरि हूँ न ब्रह्मा, मैं तो श्री राम जी का सेवक हूँ जो स्वयं नारायण के अवतार हैं। उन्हीं की कृपा मुझ पर है। जो मेरी पूंछ में प्रज्वलित अग्नि है वह भी मुझे कोई दाह नहीं प्रदान कर पा रही है और आपकी मायावी शक्ति से भी यह अग्नि को नहीं बुझा पा रही है। इसलिए आप भी रावण को कहें कि वह श्री राम जी की शरण ग्रहण कर ले। ऋषि नीलासुर ने हनुमान जी से उन्हें भी श्री राम जी की शरण में ले जाने की प्रार्थना की, जिसे श्री हनुमान जी ने लंका युद्ध के पश्चात पूरा किया। तदुपरांत जब श्री राम जी ने सरयू में गमन करने से पूर्व श्री हनुमान जी को इस धराधाम पर रहकर भक्तों का कल्याण करने का आदेश दिया था, तब श्री हनुमान जी ने भी ऋषि नीलासुर को अपना महामंत्री घोषित करते हुए आकाशगामी सूक्ष्म शक्तियों पर आधिपत्य करने को कहा और उन्हें प्रेतराज सरकार की उपाधि से विभूषित कर दिया। कहते हैं तब से ऋषि नीलासुर को प्रेतराज सरकार कहकर पुकारा जाता है। इस घोर कलयुग में श्री मेहंदीपुर धाम में बैठकर प्रेतराज सरकार सब तरह के संकटों का निवारण करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंड अधिकारी के रूप में विराजमान है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवताओं के रूप में पूजा जाता है और भक्तिभाव से उनकी पूजा, आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन इत्यादि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। कुछ वर्षों पूर्व तक इनकी पृथक रूप से आराधना उपासना कहीं पर नहीं की जाती थी और न ही इनका कोई अन्यत्र मंदिर था, लेकिन आजकल इनका मंदिर बनाकर कुछ लोग पूजा अर्चना करने लगे हैं। हमने यह जो वृत्तांत अभी आपको सुनाया है यह प्राचीन है और कुछ अन्य दृष्टांत भी है, लोक परंपरा के अनुसार प्राप्त हुए हैं। वे भी आपको अगले किसी एपिसोड में हम ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।